Hello everyone, welcome to Good Morning Electrical, a one-stop solution for GATE, ESE and PSUs. So dear students, यदि आप भी गेट 2025 या 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको लेट नहीं करना चाहिए, अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए, आज से स्टार्ट कर देना चाहिए गेट एग्जाम की प्रिपरेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, अब डिपेंड करता है क्योंकि बहुत सारे टीचर, बहुत सारे फैकल्टी एक ही बात बोलते हैं कि आप ये हमारा पर्टिकुलर कोर्स कर लीजिए और आपके गेट एग्जाम में रैंक जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपको मैं बताऊं, गेट एग्जाम में रैंक किसी भी कोर्स से नहीं आती। वो ओनली 10% कंट्रीब्यूट करता है कोर्स, बाकी डिपेंड करता है आप में। और आप में ये भी डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के स्टूडेंट्स हो। इट मीन दैट कि आपने अपने कॉलेज में सेमेस्टर एग्जाम में अच्छे से पढ़ा है सब्जेक्ट। यदि आपने, जैसे कि सपोज दैट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की मैं बात लूं, तो और यदि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपने अपने कॉलेज में अच्छे से पढ़ा है तो आपको कम टाइम लगेगा अंडरस्टैंडिंग बिठाने के लिए। आपने वहां यदि कॉलेज में प्रैक्टिस किया तो आप कम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तब भी आपसे गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनेंगे। और यदि आप फर्स्ट टाइम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, आपने नहीं पढ़ा है, आपके कॉलेज में भी अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो डियर स्टूडेंट्स, आपको आपको डायरेक्ट गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे सिमिलर टाइप के, है ना। उसके बाद जब आप गेट एग्जाम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आपसे बनेंगे। लेकिन ये लोग क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि आप हमारा कोर्स देखो और उसको, उससे नोट्स बनाओ, उससे समझो, पढ़ो, प्रैक्टिस करो, उसके बाद आप जब गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लगाओगे तो लग जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, है ना। तो इसके लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। और टाइम डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के स्टूडेंट्स हो। यदि आप कॉलेज में अच्छे से नहीं पढ़े थे, ऐसे ही आप नॉर्मल स्टूडेंट हो, तो उसके लिए आपको टाइम लगेगा, अंडरस्टैंडिंग के लिए टाइम लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आप एक मंथ में कर जाओगे, नहीं। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स स्ट्रांग होगी और गेट में आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। इवन यदि आप ऐसे इन लोगों के चक्कर में कोर्स कंप्लीट करते रहे, प्रैक्टिस नहीं कर रहे, रिवीजन नहीं कर रहे, टेस्ट नहीं दे रहे हैं ना, अच्छे अमाउंट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो देखना आप, आपका जो गेट एग्जाम है, गेट एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। ओनली यदि आप सिलेबस कंप्लीट करके जाओगे, गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे, इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, है ना, और रिवाइज नहीं करोगे। क्योंकि इन लोगों के फ्रॉड के चक्कर में मत पढ़ो आप यार, अच्छे से पढ़ाई करो। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ो। ये मत सोचो कि मुझे एक महीने में कंप्लीट करना, 15 डेज में कंप्लीट करना। क्या कर लोगे कंप्लीट करके यार, जब आप रिवाइज नहीं करोगे, जब आपसे गेट एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेंगे, आपका इवन कट ऑफ तक क्लियर नहीं होगा, तो क्या करोगे। इसलिए बोलता हूँ कि अच्छे से पढ़ो जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। ऐसा टाइम का कोई फाउंडेशन मत लेकर चलो। अरे तो सिलेबस ही कंप्लीट करके क्या कर लोगे। क्या ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाएगी, 2 आ जाएगी, 3 आ जाएगी, 10 आ जाएगी, अंडर 100 आ जाएगी, नहीं आएगी, कुछ नहीं होएगा, है ना। इसलिए बोल रहा अच्छे से पढ़ो, जितना टाइम लग रहा है लगाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, टेस्ट दो, है ना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।